जय हिंद दोस्तों। जीके स्ट्रॉन्ग करनी है तो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस सेट पेपर आपके लिए हम रोज लेके आते हैं। आज 50 प्रश्न हैं, टारगेट है 30 प्रश्न सही करने का। ईमानदारी से रोज प्रैक्टिस करते चलो, धीरे धीरे आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1913 ईस्वी में। आज़ादी के पहले 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और साथ ही साथ विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये तीनों एक ही जो है शख्स के नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राजा राम मोहन राय जी, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय जी। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो पिता थे उनका नाम था जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी जानकी नाथ बोस, ये सुभाष चंद्र जी के पिता का नाम था। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था। आखिरी मुगल सम्राट, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन था। तो आखिरी मुगल सम्राट थे आपके बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आखिरी मुगल सम्राट। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन ए इलाही इनमें से किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही, ये अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सीमांत गांधी इनमें से किसको कहा जाता है। सीमांत गांधी इनमें से किसको कहा जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जो फेमस हैं वो हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। मैंने आपको बता दिया, इसमें लिखा नहीं है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो क्रांतिकारी जिन्होंने मौत को गले लगाया था खुद से, राइट आंसर हो जाएगा उनका चंद्रशेखर आजाद उनका नाम था। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद उनका नाम था, राइट आंसर है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का जो इस्तेमाल किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन के चोल, राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोला या राजेंद्र चोल, इन्होंने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपकी लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। कितना, 30,000 साल पुरानी लगभग मानी जाती हैं भीमबेटका की गुफाएं। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में पड़ता है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व
भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, स्वतंत्रता के पूर्व की बात हो रही है, आज़ादी के भी पहले, तो आज़ादी के पहले जो थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एनी बेसेंट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका एक वैश्विक विरासत स्थल है और ये प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय के लिए। पत्थरों की गुफाएं बनी हैं, घर बने हैं जहां पर लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय के लिए जाना जाता है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी फेमस है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, चालू किया गया था, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता 1972, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौता 1972 इंदिरा गांधी जी एवं Z.A. भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षरित है। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने इसको प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा इसको शुरू करने की जो वकालत की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को जो फांसी की सजा दी गई थी सन 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इंदिरा गांधी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा है इसको LOC नियंत्रण रेखा 1972 में इसको परिवर्तित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम को 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके पुनरुत्थान करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका अमर्त्य सेन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाम याद रहेगा अमर्त्य सेन जी का। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था
उसका आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपका बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का महल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए सब मुगल कालीन है। गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी यहां पर अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके पास में है? तो महाभारत में उल्लिखित जो कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र आपका, ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किसके पास है? तो ये आपका है अंबाला शहर के पास। ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर के पास पड़ता है कुरुक्षेत्र। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बना था उसकी जो स्थापना की थी ये आपके भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह जी राइट आंसर है। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो एक विपिन चंद्र पाल थे, उनके अलावा विपिन चंद्र पाल के अलावा थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दास वंश की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो जो दास वंश है इसकी स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। बृहदीसवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो बृहदीसवारा मंदिर जो बना हुआ है ये आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है बृहदीसवारा मंदिर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं ये शब्द कहे गए हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत, इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके वराह मिहिर जी। ऑप्शन नंबर डी, वराह मिहिर जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो स्वतंत्रता के पहले जो फ्रांसीसी कॉलोनीज थी यदि आप उनको देखेंगे तो पौंडीचेरी, सूरत और गोवा था। पटना, यहाँ पर फ्रांसीसी आके नहीं बसे। ऑप्शन नंबर बी, पटना में फ्रांसीसी आके नहीं बसे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट जो अशोक थे ये आपके मौर्य वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए, अशोक जो हैं अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? यहां पर आपको जो मस्जिदें दी गई हैं उसमें से एक का निर्माण शाहजहां ने किया था। कौन सी मस्जिद है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगी दिल्ली की जो जामा मस्जिद है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका जो आदेश दिया गया था वो दिया गया था कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, कर्नल आर डायर या रेजिनॉल्ड डायर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता जो हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक
निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी के द्वारा जो निर्मित स्मारक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार। ऑप्शन नंबर बी चार मीनार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो मुगल साम्राज्य है उसकी जो स्थापना की गई थी ये बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब आए थे भारत में तो उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है? तो यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो खजुराहो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला था? तो 100 वर्षों से अधिक समय तक जो लड़े थे आपस में, 1337 से 1453 की बात है, ये लड़े थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक जो है बताइए? तो सत्यमेव जयते कि सत्य की हमेशा जो जीत होती है, ये जो आपका उद्धत है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो सत्यमेव जयते ये निकला है आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये वैशाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, वैशाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? तो मौर्य वंश का जो आखिरी सम्राट था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप एक आंसर कमेंट करके बताना कि क्या हो जाएगा। पहला है आपका आखिरी सम्राट की बात हो रही है तो चंद्रगुप्त या फिर बृहदत्त। चंद्रगुप्त या बृहदत्त में से एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन है मौर्य वंश का आखिरी अंतिम सम्राट। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पूरा देखा है, अच्छा लगा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे शानदार शानदार। जय हिंद, जय भारत।